नासिक जिले के पश्चिमी क्षेत्र में आदिवासी बहुल तहसीलें हैं। मानसून के दौरान इस क्षेत्र में भारी बारिश होती है। जिले के पूर्व इलाके में कम बारिश के कारण ये क्षेत्र सूखाग्रस्त है। इसीलिए आने वाली सर्दियों और गर्मियों में इस क्षेत्र में पानी की भारी किल्लत होती है। खरीफ के यानी बरसात के मौसम में भी किसानों को गुजारा करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। जब गर्मियां शुरू होती है तो इस क्षेत्र के मजदूरों को रोजगार की तलाश में अनिच्छा से पलायन करना पड़ता है। ऐसी मान्यता है कि प्राचीन काल में भगीरथ ने कड़ी मेहनत कर गंगा को धरती पर आने के लिए मजबूर किया था। भगीरथ के इन्हीं अथक प्रयासों को ध्यान में रखते हुए नासिक जिले के पालक मंत्री महोदय और नासिक जिला परिषद की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आशिमा मित्तल ने अपनी इस पहल को मिशन भगीरथ प्रयास का नाम दिया। मिशन की शुरुआत इस उद्देश्य से की गई थी कि मानसून के पानी को रोककर इसका उपयोग कृषि में सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने और इस तरह कृषि उत्पाद एवं आय में वृद्धि करने के लिए किया जा सकता है। वर्षा जल को कहां और किस हद तक रोका जा सकता है, इसकी विस्तार से जांच की गई। इस सर्वेक्षण के निष्कर्षों के आधार पर विभिन्न बांधों की योजना बनाई गई। प्रत्येक कार्य की योजना बनाते समय यह अनुमान लगाया गया कि किन क्षेत्रों में सिंचाई बढ़ेगी और किन वर्गों में भूजल स्तर बढ़ेगा और वहां पानी की उपलब्धता भी बढ़ेगी। आणि सलग साखळी बंधारे आपल्याला या ठिकाणी घ्यायचे असल्या कारणाने सलग एका नदीवर कसे बंधारे घेता येईल या दृष्टीने नियोजन केलं। इन सभी सुविधाओं को बनाने के लिए धन की कमी के कारण इन सभी कार्यों की योजना मनरेगा पहल के तहत बनाई गई। महाराष्ट्र राज्य के ग्राम विकास विभाग के प्रधान सचिव एकनाथ डवले जी ने नासिक जिला परिषद के इन कामों का निरीक्षण करके उसकी प्रशंसा की। नए सीमेंट तटबंधों का निर्माण किया गया और कोल्हापुर शैली के तटबंधों को और मजबूत किया गया। इस कार्य से पानी की उपलब्धता बढ़ने से नदी एवं कुओं में जल स्तर बढ़ गया। माझी विहीर झाली, आता माझ्या विहिरीला पाणी एवढं आहे का ते आता बारमाही राहील आणि केटीवेअरमुळं खाली ग्रामपंचायतची विहीर आहे, गोटपाड्याला जाणाऱ्या 3 विहिरी आहेत, त्या 3 विहिरीला पण पाणी भरपूर राहील। इसके कारण इन आदिवासी क्षेत्रों में धीरे धीरे दुबार या तिबार फसल प्रणाली ने जड़े जमा ली। आज भरपूर प्रमाणात पिकं घेऊ लागले। त्याच्यात टमाटर आले, वांगे आले, भोपळा आला आणि गहू आला, तसं फळबाग हे पण आलेत। इस क्षेत्र में कृषि के माध्यम से स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो गए और आजीविका के लिए उनका पलायन रुक गया। आज पाणी अडवल्यामुळे आज इथं चारा उपलब्ध झालेला आहे। चारा उपलब्ध झाला तर माझ्या दुधाळ जनावरं माझ्या शेतकरी बांधवांकडे आहेत। त्या दुधामुळे माझ्या शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ झाली आहे। आज माझ्या ग्रामपंचायत मधून दररोज 4 ते 5 हजार लिटर दूध जाते। अब तक केवल वर्षा आधारित धान की खेती यहाँ के लोगों की आजीविका का मुख्य स्रोत थी। इस कारण यहाँ बच्चों और माताओं में कुपोषण की समस्या गंभीर थी तथा जानवरों को पीने के पानी की भी किल्लत थी। बदलते हालात में कृषि के लिए पानी की उपलब्धता बढ़ने से किसानों ने अपने खेतों में विभिन्न प्रकार की सब्जियों और फलों की पैदावार शुरू की, जिसके कारण उनकी कुपोषण की समस्या भी काफी हद तक कम हो गई। मिशन भगीरथ प्रयास सिर्फ सरकारी पहल न रहकर जन आंदोलन बनता जा रहा है और इसमें लोगों की भागीदारी बढ़ रही है। नासिक जिले में कुल 609 प्रकल्पों का चयन किया गया और उसमें से 201 प्रकल्प पूरे हो गए हैं। लेकिन ये तो केवल शुरुआत है। मिशन भगीरथ प्रयास के माध्यम से समाज में बेहद निचले स्तर पर रहने वाले लोगों के चेहरे पर संतुष्टि की मुस्कान लाने का कार्य सफलतापूर्वक किया जा रहा है। ग्रामीण जन एवं किसानों का उत्थान और सशक्तिकरण यही नासिक जिला परिषद के मिशन भगीरथ प्रयास का अंतिम लक्ष्य है।